हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इससे पहले हम नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम और इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इनके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आप वो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी बहुत उम्मीद की जा रही है इन क्वेश्चंस के आने की। तो मैं डॉक्टर अनीता आपसे डिस्कस करूंगी ये क्वेश्चंस। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज तैयार किए हैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जेंडर इश्यूज की कंसेप्ट, लैंगिक मुद्दे और प्रमुख अवधारणाएं है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कंसेप्ट बताना है आपको, जेंडर का कंसेप्ट क्या है और इट्स क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, इसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझाना है। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस जो है 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ जेंडर, ये पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड पैट्रियार्की, नारीवाद क्या है, पितृसत्तात्मक क्या है, ये बताना है। डिस्कस द इन डिटेल वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म की जो वेव्स हैं उन वेव्स को डिस्कस करना है, उन वेव्स को बताना है। ये वेव्स हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट लहर कौन सी है, सेकंड लहर कौन सी है, थर्ड वेव कौन सी है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, और जेंडर बायस के साथ साथ कॉजेज ऑफ जेंडर बायस की, जेंडर बायस के कॉजेज कौन कौन से हैं, उन कॉजेज का वर्णन कीजिए। अब हम आ जाते हैं यूनिट सेकंड में। जो यूनिट सेकंड है आपकी वो है जेंडर इश्यूज इन इक्वालिटी इन स्कूल्स, स्कूलों में लैंगिक असमानता। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल हिडन करिकुलम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है। और एक्सप्लेन इन डिटेल जेंडर एंड हिडन करिकुलम, जेंडर और हिडन करिकुलम को भी विस्तार से बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द चेंज एजेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर का चेंज एजेंट कौन है, क्या है। ये एक टीचर है, आपको टीचर के रिगार्डिंग इसमें लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है और उसके महत्व को भी समझाइए कि क्या महत्व है इसका। डिस्क्राइब इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन, महिला शिक्षा और जेंडर शिक्षा के इतिहास का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ये वाला, ये दोबारा ये वाला कॉपी हो गया है यहाँ पर। तो मानवीय अधिकार और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना है कि ये क्या है, इनके बारे में बताना है। Explain in detail about government policy and government acts regarding women empowerment, वुमेन एम्पावरमेंट के संबंध में कौन कौन सी सरकारी नीतियां बनी हुई हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, उन एक्ट को लिखिए, है ना। जैसे कि वायलेंस के रिगार्डिंग एक्ट बना हुआ है, तो जो भी एक्ट हैं उन एक्ट को आपको पढ़ के जाना है, जो पॉलिसी बनाई गई है उन पॉलिसी को पढ़ के जाना है और इन पॉलिसी को आपको लिखना है, यदि इस तरह क्वेश्चन आता है तो। यूनिट थर्ड में आते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रियलिटीज एंड चैलेंज ऑफ एजुकेशन अमंग गर्ल्स, जेंडर वास्तविकताओं और गर्ल्स में शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उनको कौन कौन सी चैलेंज को फेस करना पड़ता है, उन चैलेंजेस को आपको लिखना है। व्हाट आर द इशू ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, भारत में नारीवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, उनको लिखिए। फोर्थ यूनिट आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आपको फोर्थ यूनिट बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। फोर्थ यूनिट भी पहले पूरी डिस्क्राइब की हुई है, आप प्लेलिस्ट में उसको जाकर के देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, कौन कौन सी थ्योरीज हैं और नारीवाद के 4 उपागम जो ये दिए हुए हैं, सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सेक्सुअल थ्योरी, इनके बारे में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिफ्थ यूनिट में आते हैं हम।
आप इसकी 5 ही यूनिट हैं, ठीक है। तो पांचों यूनिट में जो भी अच्छे क्वेश्चन हमें लगे हमने वो तैयार किए हैं आपके लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स? कौन कौन से रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल राइट्स हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल हैरेसमेंट? सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? जब यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको विद एग्जांपल यहाँ पर देना होगा। आप आए दिन न्यूज़पेपर में इस तरह के एग्जांपल देख रहे होंगे, तो आपको वो एग्जांपल्स बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रोल ऑफ मीडिया? रोल ऑफ मीडिया, जो मीडिया का रोल है वो क्या है भाई? जो वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके रिगार्डिंग क्या रोल है, और या फिर स्टॉपिंग द वायलेंस, हिंसा को रोकने के लिए क्या रोल है, वो आपको बताना है यहाँ पर। डिस्कस द पोर्ट्रायल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट विद एग्जांपल। और विज्ञापन में महिलाओं के चित्रण के उदाहरण से व्याख्या कीजिए। महिलाओं को जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है तो उसका चित्रण किस तरह से होता है उसको आपको एग्जांपल देकर बताना है। आप डेली इस तरह के एग्जांपल जब टीवी देखते हैं तब भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, तो आपको एग्जांपल सहित इसको बताना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।